हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांक में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। हम लोग जो घटना चक्र टोस सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर कर रहे हैं, उसके अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर आज 5 को देखेंगे। और आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन आपको करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवयित्री थी। ऑप्शन ए है आपका हिंदी का सुविख्यात कवयित्री था। ऑप्शन बी है हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी। ऑप्शन नंबर सी है हिंदी का सुविख्यात कवि थी। ऑप्शन नंबर डी है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। महादेवी जी जो है हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभूति का पर्यायवाची क्या है। साथियों, आपको बताना है विभूति का पर्यायवाची क्या है। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपदा। विभूति का पर्यायवाची जो है संपदा होगा। इसके अन्य पर्यायवाची जो हैं वो हैं ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, वैभव, वित्त आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। आपका वाक्य है, उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो किस भाग में जो है आपको त्रुटि दिखाई पड़ रही है? आपका ऑप्शन है 3 भाग, ऑप्शन नंबर बी है 4 भाग, ऑप्शन नंबर सी है 2 भाग, ऑप्शन नंबर डी है 1 भाग। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमको जो है फर्स्ट भाग में ही त्रुटि दिखाई पड़ रही है। क्या है? उसे परिश्रम करनी चाहिए। उसे परिश्रम करनी नहीं बल्कि उसे परिश्रम करना चाहिए। उसे परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम क्या है? परिश्रम एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश वाक्य के अंश के लिए जो है एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है दुर्वांचल, ऑप्शन नंबर बी है गगनांचल, ऑप्शन नंबर सी है उदयांचल, ऑप्शन नंबर डी है अस्तांचल। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयांचल। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसके लिए एक शब्द होता है उदयांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। आपका शब्द है सरस्वती। सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन ए है शारदा, ऑप्शन बी है पार्वती, ऑप्शन सी है काली, ऑप्शन डी है चंडी। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर एक साथ चला जाएगा। शारदा जो है सरस्वती का समानार्थी शब्द होता है, अर्थात पर्यायवाची होता है। अगर इसके अन्य समानार्थी शब्दों की बात की जाए तो इसका अन्य समानार्थी शब्द होंगे वागेश्वरी, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, महाश्वेता, वीणापाणी आदि जो है इसके अन्य समानार्थी शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? साथियों, इस क्वेश्चन में आपको जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। आपका ऑप्शन ए है पुण्य, ऑप्शन बी है पुण्य, ऑप्शन सी है पुण्य, ऑप्शन डी है पुण्य। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुण्य। पुण्य जो है वो सही वर्तनी वाला शब्द है। अन्य शब्द जो हैं वो वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है आ और ई, ऑप्शन नंबर बी है अंग और अहा, ऑप्शन नंबर सी है ऋषि और उ, ऑप्शन नंबर डी है ओ और औ। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग और अहा। अंग और अहा जो हैं ये मात्राएं तो हैं लेकिन इनका जो समावेश है वो स्वर में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन है उत प्लस लंघन, ऑप्शन नंबर बी है उत प्लस लंघन, ऑप्शन नंबर सी है उल प्लस लंघन, ऑप्शन नंबर डी है उ प्लस लंघन। यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस लंघन। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस लंघन। इसमें जो है कौन सी संधि है? इसमें जो है व्यंजन संधि है। उल्लंघन में जो है व्यंजन संधि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, ऑप्शन नंबर बी है शब्द के मध्य में, ऑप्शन नंबर सी है शब्द के अंत में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शब्द के आदि में। उपसर्ग का प्रयोग जो है वो शब्द के आदि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तो राजपुत्र में जो है तत्पुरुष समास होगा। इसका समास विग्रह अगर किया जाए तो इसका समास विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए है अन्वेष प्लस ड़ा, ऑप्शन नंबर बी है अन्वय प्लस सण, ऑप्शन नंबर सी है अनु प्लस व्यसन, ऑप्शन नंबर डी है अनु प्लस एसण। साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनु प्लस एसण। अन्वेषण का सही शुद्ध संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एसण। इसमें जो है जड़ स्वर संधि है। कैसी संधि है? जड़ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर बी संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर सी संकेतवाचक या फिर ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक। गिलास में थोड़ा दूध है, ये जो है परिमाणवाचक वाक्य है। थोड़ा शब्द जो है एक ऐसा विशेषण है, तो थोड़ा शब्द जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? ऑप्शन नंबर ए है चपला, ऑप्शन नंबर बी है तोयनिधि, ऑप्शन नंबर सी है अच्छे, ऑप्शन नंबर डी है झप। साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झप। झप जो है मछली का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? साथियों इस क्वेश्चन में आपको बताना है ऐहिक शब्द का विलोम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है भौतिक, ऑप्शन नंबर बी है सांसारिक, ऑप्शन नंबर डी है पारलौकिक, ऑप्शन नंबर डी है एहलौकिक। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारलौकिक। ऐहिक शब्द का विलोम क्या होगा? ऐहिक शब्द का विलोम होगा पारलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिर या चीर का अर्थ क्या है? नया नया या पुराना, ऑप्शन नंबर बी किला या काश, ऑप्शन नंबर सी पुराना कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी चर अचर। इस क्वेश्चन के साथ में राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुराना कपड़ा। चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वनाग्नि, ऑप्शन नंबर बी दावानल, ऑप्शन नंबर सी है जठराग्नि, ऑप्शन नंबर डी है बड़वानल। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दावानल। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। जठराग्नि क्या होती है? जठराग्नि जो है पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है? ऑप्शन नंबर ए है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी है संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन नंबर सी है तात्कालिक वर्तमान, ऑप्शन नंबर डी है सामान्य वर्तमान। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संभाव्य वर्तमान। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में संभाव्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? साथियों इस क्वेश्चन में आपको बताना है वचन की दृष्टि से जो है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है लता लताएं, ऑप्शन नंबर बी है घोड़ा घोड़े, ऑप्शन नंबर सी है किताब किताबें, ऑप्शन नंबर डी है सखी सखियां। इस क्वेश्चन के साथ में राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सखी और सखियां। वचन की दृष्टि से सखी और सखियां जो है ये सही नहीं है, क्योंकि लता और लताएं जो है सही लिखा है, घोड़ा और घोड़े जो है सही लिखा है, किताब और किताबें सही लिखा है, सखी सही लिखा है, लेकिन सखियां जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर ए है कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी है करण कारक, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। ठीक समय पर आ जाना, इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण की पहचान क्या होती है? में या पर, ठीक समय पर आ जाना, तो इसमें जो है पर आ रहा है तो इसमें अधिकरण कारक है। कर्म की पहचान क्या होती है? कर्म को,
और करण के लिए करण से, संप्रदान के लिए। जहां पर के लिए आ जाए तो वहां पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। जहां पर वाक्य में को आ जाए वहां पर कर्म कारक, या फिर जहां पर करण आ जाए, से आ जाए, तो वहां पर कौन सा कारक? कर्ण कारक। और अगर में या पर शब्द वाक्य में आता है तो कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर जो है आपको शुद्ध वाक्य बनाना है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, या फिर एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। ऑप्शन नंबर सी है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। ऑप्शन नंबर डी है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहा है। इस क्वेश्चन के साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? साथियों इस क्वेश्चन में आपको बताना है छत्तीसगढ़ी जो है वो किस भाषा की बोली है। आपके ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है राजस्थानी, ऑप्शन सी है बिहारी, ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। साथियों इस क्वेश्चन में आपको स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। ऑप्शन नंबर है कसीदाकार, ऑप्शन नंबर बी है जुर्राब, ऑप्शन नंबर सी पंजामा, ऑप्शन नंबर डी कच्छा। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है जुर्राब। जुर्राब जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि कसीदाकार, पजामा और कच्छा जो है पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? साथियों इस क्वेश्चन में आपको बताना है गेहूं शब्द का तत्सम शब्द। आपके ऑप्शन है गृध, ऑप्शन नंबर बी है गोधूम, ऑप्शन नंबर सी है गो, ऑप्शन नंबर डी है ग्रंथि। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोधूम। गेहूं का तत्सम क्या होगा? गोधूम। गो जो है गाय का तत्सम होता है। गो किसका तत्सम होता है? गाय का तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? साथियों इस क्वेश्चन में आपको बताना है किस रस को रसराज कहा जाता है। आपके ऑप्शन है वीर रस, ऑप्शन नंबर बी है हास्य रस, ऑप्शन नंबर सी है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर डी है शांत रस। यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर साथियों कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनमें जो है आपको अलंकार बताना है। पंक्तियां हैं, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानु जावे हलधर के वीर। साथियों इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन है वक्रोक्त अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर डी है अनुप्रास अलंकार। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार। इन पंक्तियों में जो है श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है 1893 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1900, ऑप्शन नंबर सी है 1903 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1905 ईस्वी। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1893 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरना है। आपका वाक्य है, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने डैश बरपाया है। इस डैश में क्या आ गया? कहर। ऑप्शन नंबर बी है तहलका, ऑप्शन नंबर सी क्रोध, ऑप्शन नंबर डी रूप। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कहर। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब साथियों गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, तो आइए पढ़ते हैं पहले गद्यांश को। गद्यांश है, सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं, क्षितिज तक जहां धरती और आकाश में मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जिंदगी की ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं,
लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शा जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने श्वास लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरे से उसके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जात से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरक अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता है। साथियों, अब गद्यांश से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज जो है, क्षितिज का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है जहां धरती और आकाश पास पास होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जहां तक धरती दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी है जहां से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। फिर ऑप्शन नंबर डी जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षितिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी का ओर छोर नहीं है तो? ऑप्शन नंबर ए है उसका सिरा नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर बी उसकी सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी उसका विस्तार अधिक है। ऑप्शन नंबर डी उसके बहुत से सिरे हैं। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी सीमा नहीं है। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसकी सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट और इंसान शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए आगत शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी देशज शब्द हैं। यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगत शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? आगत शब्द हैं। फिट और इंसान जो है एक आगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नार्ड शा ने जीवन की उपमा किससे दी है? ऑप्शन नंबर ए खुली पुस्तक से। ऑप्शन नंबर बी सभी जीवों से। ऑप्शन नंबर सी क्षितिज से। ऑप्शन नंबर डी पढ़ी जा रही पुस्तक से। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सब खुली पुस्तक से। बर्नार्ड शा जो हैं जीवन की उपमा खुली पुस्तक से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते यदि? ऑप्शन नंबर ए है आपका किसी को लूट लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है किसी को टिकने नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर सी किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर डी किसी से दुश्मनी रखते हैं। साथियों, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि हम किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वाक्य है आपका, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इच्छा। ऑप्शन नंबर बी वासना। ऑप्शन नंबर सी कामना। ऑप्शन नंबर डी आराधना। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कामना। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों इस क्वेश्चन में आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपका ऑप्शन है लालसा। ऑप्शन नंबर बी है शोणित। ऑप्शन नंबर सी सोनित। ऑप्शन नंबर डी मत्स्य। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शोणित। शोणित जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ है। आपके ऑप्शन है धोखा देने का प्रयास। ऑप्शन नंबर बी है जान से मारने की धमकी। ऑप्शन नंबर सी है झूठी धमकी। ऑप्शन नंबर डी अपशब्द कहना। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झूठी धमकी देना। गीदड़ भभकी का अर्थ होता है झूठी धमकी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सम्मुख का विलोम शब्द होगा। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है उन्मुख। ऑप्शन नंबर बी है प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी मुख। ऑप्शन नंबर डी विमुख। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विमुख। सम्मुख का विलोम होगा विमुख। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के
दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। साथियों इस वाक्य में जो है आपको त्रुटि पहचाननी है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। आपके ऑप्शन है पैसे की, ऑप्शन नंबर बी है नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मुझे, ऑप्शन नंबर डी आवश्यकता। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवश्यकता। साथियों आवश्यकता नहीं होता है, आवश्यकता होता है। क्या होता है? आवश्यकता। तो क्या हो जाएगा? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों हमारी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।